आजकल हमारे फोन स्मार्ट हो गए हैं, लैपटॉप स्मार्ट हो गए हैं, अब तो स्मार्ट कार्स भी आने लगे हैं। तो इस रेस में हमारे घर कैसे पीछे छूट जाए, वो स्मार्ट क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 ओम्स, जहां पर हम इंटीरियर रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर को हर कोई स्मार्ट बनाना चाहता है, लेकिन दिक्कत ये कि आज तक किसी ने बताया नहीं स्मार्ट बनाए तो बनाए कैसे। लेकिन फिक्र बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप भी चैनल के सब्सक्राइबर है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। घर को स्मार्ट बनाने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आता है जहां पर आप अपनी लाइट्स को स्मार्ट बना देते हो, यानी इस तरह की अलग लाइट्स आती हैं जो आप अपनी इंस्टॉल करवा सकते हो घर में। और आपकी लाइट्स क्योंकि स्मार्ट होती हैं तो वो आपके मोबाइल से, रिमोट से, अलेक्सा से कनेक्ट हो जाती हैं और वो सारी आपकी कमांड सुन पाती हैं। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है जहां पर आप अपने स्विच बोर्ड में चेंजेस करवाते हो, स्विचेस को चेंज करवाते हो, स्विचेस को स्मार्ट बनवा देते हो। और क्योंकि आपके पूरे घर कनेक्शन आपके स्विच से कनेक्ट होते हैं तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो जाती हैं। तीसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं वायर्ड ऑटोमेशन। ये सबसे बेहतर लेकिन सबसे महंगा तरीका होता है। ये तरीका तभी अपनाया जा सकता है जब आपका घर बन रहा हो, उसी दौरान ये तरीका अपनाया जा सकता है। ये सबसे अच्छा, सबसे रिलायबल तरीका होता है जिस वजह से आपका पूरा घर स्मार्ट हो जाता है। अब ये तीनों टॉपिक अपने आप में इतने ज्यादा बड़े हैं कि एक वीडियो में तीनों कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम तीनों की अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइट्स को स्मार्ट करना चाह रहे हैं तो वो करे तो करे कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, वो ये कि अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कोई प्रोफेशनल उसमें आपकी हेल्प कर दे तो हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे वीडियो में एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप मेरी टीम से कनेक्ट हो जाएंगे और मेरी टीम को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका घर इंटीरियर डिजाइन करवाने का, उनको सारी रिक्वायरमेंट बता दो और वो पूरी पूरी आपकी हेल्प कर देंगे आपके घर इंटीरियर डिजाइन करने में। तो चलिए अब चलते वीडियो में आगे। ये वीडियो उनके लिए है जो अपने वायर्स को नहीं छेड़ना चाह रहे, अपने स्विचेस को वैसे रखना चाह रहे हैं, वो बस अपनी लाइट्स को स्मार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं तो वीडियो आपके लिए। सबसे पहले हम इस तरीके के फायदे समझते हैं। इस तरीके का सबसे पहला फायदा यह है कि क्योंकि आपको अपने वायर्स नहीं छेड़ने, अपने स्विचेस नहीं छेड़ने, तो आपका खर्चा कम आता है और आपका घर स्मार्ट हो जाता है। दूसरा फायदा इसका यह है कि क्योंकि आप अपने लाइट्स को स्मार्ट कर रहे हो, और स्मार्ट लाइट्स में एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि आप सेम लाइट को वार्म वाइट, कूल वाइट, न्यूट्रल वाइट कुछ भी कर सकते हैं। इनके बीच की जो रेंज होते हैं उनमें भी इनको ला सकते हैं। और इनमें कई लाइट्स तो ऐसी होती है जिनके अंदर 16 मिलियन कलर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यानी आप अपने मूड के हिसाब से उनका कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने एक एरिया चुना। यहाँ पर हम कुछ एक स्मार्ट लाइट इंस्टॉल करेंगे और उसके जरिए आपको बताएंगे कि इनको इंस्टॉल कैसे किया जाए, ऑपरेट कैसे किया जाए और क्या क्या परेशानी आपको आ सकती हैं। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अब स्टार्टिंग में सबसे पहला सवाल आएगा कि भाई अगर स्मार्ट लाइटें लानी है तो किस कंपनी की लाई जाए। इस वीडियो में मैंने फिलिप्स कंपनी का यूज किया है, उसकी मैं स्मार्ट लाइटें लेकर आया हूं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, भाई हम नॉन ब्रांडेड भी यूज कर सकते हैं, इतनी सारी चाइनीज कंपनी आ गई हैं, इतनी सारी ब्रांड से स्मार्ट लाइटें बना रही है, उनका हम यूज क्यों नहीं करते। तो इसके 2-3 बड़े फायदे हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक बड़ी कंपनी, इनको यूज करने का एक बहुत 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 मेजर बेनिफिट ये होता है कि ये सब कंपनियां रिलायबल होती हैं। अब रिलायबल लाइट्स के मामले में वो इस तरह से होती हैं कि सारी लाइट्स होती है स्मार्ट, यानी ये ऐप के थ्रू सपोर्टेड होती है, ऐप के थ्रू कनेक्टेड होती है, ताकि आप मोबाइल के थ्रू या आवाज के थ्रू उनको ऑपरेट कर पाए। अब अगर आप एक नॉन ब्रांडेड चीज में चले जाते हो, एक लोकल ब्रांड में चले जाते हो, वहां पर हो सकते हो लाइट उनकी अच्छी हो, लेकिन ऐप अधिकतर केसेस में अच्छे नहीं होते। वो कमांड को आपकी ठीक से समझ नहीं पाते, ठीक से ले नहीं पाते, और बार बार जब आप लाइट को ऑफ करके ऑन करेंगे वो एकदम से कनेक्शन बिठा नहीं पाते लाइट के साथ। इस वजह से उनकी रिलायबिलिटी बहुत नीचे आ जाती है। और अगर आपने स्मार्ट लाइट लगवाई है तो उसका सारा का सारा यूज ही होगा कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं मोबाइल से। और अगर आपका ऐप ही बार बार क्रैश होने लग जाए, ऐप ही ठीक ना हो, तो उसका फायदा क्या है। तो फिलिप्स जैसी बड़ी ब्रांड के साथ जाने का एक मेजर फायदा ये रहता ही है कि उनकी आप रिलायबिलिटी पे विश्वास पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ जा रहे हैं तो ये रिलायबिलिटी उनमें दोबारा रहती है कि लंबे समय तक वो चल पाती है, लंबे समय तक अपनी रोशनी बरकरार रखती है, अपनी रोशनी को दे पाती हैं। और स्मार्ट लाइटें नॉर्मल लाइट से ऑब्वियसली महंगी होती हैं। तो अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो ऐसी ब्रांड में करिए, ऐसी जगह करिए जहां की रोशनी जो है वो आपको लंबे समय तक आपके साथ दे पाए। चलिए अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ब्रांड के साथ जाना है, अब डिसाइड करना है कि कौन सी ब्रांड ली जाए। अब इसमें कई सारी ब्रांड हो सकती है, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पर्टिकुलरली फिलिप्स का यूज किया है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि जब मैं सर्च कर रहा था तो फिलिप्स में मुझे स्मार्ट लाइटिंग के बहुत सारे तरह के ऑप्शन दिखे। बाकी ब्रांड्स भी थी, लेकिन जितने ऑप्शन इनके पास थे, इनके पास पैनल लाइट, सीयूवी लाइट, एलईडी लाइट, लैंप्स थे बहुत तरह के, बल्ब थे बहुत तरह के, उतने सारे ऑप्शन मुझे किसी और ब्रांड में नहीं दिखे। इस वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा तरह की लाइट चाहिए थी, इसलिए मैंने फिलिप्स का चुनाव किया। अब आप दुकान से लाइट ले आए, अब अगला स्टेप आता है कि कौन इनको इंस्टॉल करेगा। स्मार्ट लाइटें होती स्मार्ट है, लेकिन इनको इंस्टॉल करने के लिए कोई स्मार्टनेस की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एक नॉर्मल पीओपी वाले ने अपनी लाइट की जगह निकाली, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ने नॉर्मली वहां पर लाइट इंस्टॉल कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्ट लाइट को इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको एक लोकल इलेक्ट्रिशियन भी आराम से काम कर लेगा। अब अगर ये चैनल आप डेली देखते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि रूम में जनरल लाइटिंग के लिए कंसील्ड लाइट का यूज होता है, जो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और उसकी लाइट देखिए कितनी कमाल की है। इसके बाद हमने चारों कोनों में COB लाइट का यूज किया, वो हमने
हमने चारों कोनों में इंस्टॉल करवा दी। पैनल लाइट और सीओबी लाइट ने मिलकर हमारा एक नॉर्मल लाइटिंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। लेकिन एक रूम में इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइट होती है, वो होती है एलईडी स्ट्रिप लाइट, जो आपकी कोव के अंदर लगती है, जिसको हम कोव लाइट भी कहते हैं। वो हमने कोव्स के अंदर इंस्टॉल करवा दी। ये 3 लाइट हमारे घरों में ज्यादा यूज होती है, लेकिन आज भी कुछ घर हैं जो लैंप्स में इस तरह के बल्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ये बल्ब भी आपको स्मार्ट मिल जाते हैं फिलिप्स में। वो हमने लिए और आराम से इनको इंस्टॉल करवा दिया। और इंस्टॉल करवाना, जैसे मैंने कहा था, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इंस्टॉल करवाया और ये ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। तो अभी तक हमने पैनल लाइट, सीओबी लाइट, एलईडी स्ट्रिप लाइट और उसके बाद बल्ब का यूज कर लिया। लेकिन फिलिप्स में एक बहुत अच्छी चीज और आती है, वो आते हैं इस तरह के बेड साइड लैंप्स, जो देखने में बहुत ज्यादा एलिगेंट लगते हैं, प्लस ये स्मार्ट भी होते हैं। इसके अलावा अब इस तरह के स्मार्ट प्लग्स भी आ चुके हैं मार्केट में। ये स्मार्ट प्लग ऐसे इक्विपमेंट्स के लिए होते हैं जो इक्विपमेंट बाय डिफॉल्ट स्मार्ट नहीं किए जा सकते, जैसे आयरन प्रेस हो गया, मिक्सी हो गया, एसी हो गया। ये वो सारे इक्विपमेंट है जो हम सबके पास होते हैं, लेकिन इनको स्मार्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको कनेक्ट कर दिया जाता है इन स्मार्ट प्लग से। और आप अगेन अपनी आवाज से, अपने ऐप से या रिमोट से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हमने इंस्टॉल तो करवा दी, लेकिन सारी चीजें स्मार्ट, तो जाहिर सी बात है हमें ऐप की भी जरूरत होगी। ऐप का नाम जो फिलिप्स कंपनी में है वो विज। अगर आप और किसी कंपनी के साथ जा रहे हैं तो उनका भी कोई ना कोई ऐप का नाम होगा, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। अब विज कंपनी का जो ऐप है वो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ये प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, उनका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सके कि फिलिप्स कंपनी आपको क्या क्या दे रही है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाई, इन सब की अच्छी बात है कि स्मार्ट है, तो मैं अपनी मर्जी से इनकी लाइट चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग मूड सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी लाइट देख पा रहे हैं मेरे साइड में, ये अभी वार्म व्हाइट टोन में जली हुई है। अब मैं मोबाइल को ऑपरेट करके कूल व्हाइट कर सकता हूँ, न्यूट्रल व्हाइट कर सकता हूँ, या इनके कोई बीच की रेंज है वो भी कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, अब आप ये लाइट देखिए मेरे साइड में, ये भी वार्म व्हाइट में जली हुई है। मैं मोबाइल को ऑपरेट करके मोबाइल के ऐप के थ्रू इसको किसी भी कलर में डाल सकता हूँ। और वो कलर कितने हैं? 16 मिलियन। यानी आप कलर चेंज करते करते थक जाएंगे, लेकिन कलर खत्म नहीं होंगे। लेकिन इन लाइट्स की स्मार्टनेस सिर्फ उसे कलर चेंज करने से रुक नहीं जाती है, उसके आगे जाती है। इसमें आप बहुत तरह के शेड्यूल भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि सुबह 6 बजे लाइट अपने आप ऑन हो जाए, कूल व्हाइट टोन में हो जाएंगी। आप चाहते हो शाम 8 बजे के बाद ये थोड़ी डिम हो जाए, वार्म व्हाइट कलर में हो जाएंगी। आप चाहते हैं दोपहर के 2 बजे के आसपास ये अपने आप डिम हो जाए, ताकि आप रेस्ट कर पाए, हो जाएंगी। आप चाहते हैं 10 बजे कूल व्हाइट में अपने आप कन्वर्ट हो जाए, ताकि आप काम अच्छे से कर पाए, हो जाएंगी। यानी एक बार आपने इनको कमांड दे दिया, डेली डेली लाइट्स आपकी कमांड को फॉलो करेंगे और आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। लेकिन बात सिर्फ टाइमर भी खत्म नहीं हो जाती। इसके अंदर एक और फीचर है जिसको हम कहते हैं प्री सेट मोड। जैसा आप मेरे साइड में देख पा रहे हो, इसमें कई सारे मोड है जो ऑटोमेटिकली सेट कर दिए गए हैं कंपनी द्वारा। उसमें आप किसी भी क्लिक करेंगे, ये लाइट्स उस हिसाब से अपनी टोन, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीवी देखना चाह रहे हैं, आप टीवी मोड पे क्लिक करो और ये लाइट अपने आप थोड़ी सी डाउन हो जाएंगी, ताकि आप टीवी के कलर एंजॉय कर सको। अगर आप थोड़ा सा रोमांटिक मूड बनाना चाह रहे हैं, उस पर क्लिक करिए और आपकी पूरी लाइट का जो एम्बियंस है वो ऐसा हो जाएगा, ताकि आप थोड़ा रोमांटिक हो पाए। इसके अलावा भी मेरे साइड में आप जैसे देख पा रहे हैं, बहुत सारे प्रीसेट मोड हैं। और अगर कोई ऐसा मोड है जो आपको लगता है होना चाहिए और इसमें नहीं है, तो आप अपना खुद का मोड बना भी सकते हैं। इसके अलावा एक और फीचर है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उस फीचर को कहते हैं स्पेस सेंस फीचर। इस फीचर में लाइट्स ऑटोमेटिकली देख लेती हैं कि क्या रूम में कोई मूवमेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप रूम में एंटर करते हैं, लाइट समझ जाएंगी कि कोई रूम में आया है, वो ऑटोमेटिकली चल जाएंगी। ऐसे ही जब आप रूम से बाहर निकल जाते हैं और वो कुछ टाइम देख लेती हैं कि मूवमेंट कोई भी नहीं हो रही है, तो अपने आप ऑफ हो जाती हैं। तो ये फीचर मुझे पर्सनली बड़ा कूल सा लगता है। इससे बिजली का बिल कम होता है, वो तो एक बात है, लेकिन एक तरह से आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार लाइट्स को ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता। वो अपने आप देख लेते हैं कब उनको ऑन होना है और कब उनको ऑफ होना है। इस तरह की मोशन को देखने वाली टेक्निक कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। बस अब फायदा ये है कि फिलिप्स में ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी उन्नत हो गई है, और इसके लिए अब आपको कोई अलग से डिवाइस नहीं लगाना पड़ता। लाइट्स अपने आप सेंस कर लेते हैं कि कब रूम में कोई आया, वहां से गया। अच्छा चलो, मैंने सब तो बता दिया, लेकिन अब सवाल आते हैं ये सब किया कैसे जाए। करना कुछ नहीं है, विज करके ऐप है, ये फिलिप्स कंपनी की। अगर आप किसी और ब्रांड में जा रहे हैं तो उस कंपनी का नाम ढूंढ लेना, उसका ऐप का नाम क्या है, ये हमें प्ले स्टोर पे लिखना है और हमारे सामने ऐप आ जाएगा। उसको कर लेना इंस्टॉल, और उसके बाद का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ऐप ऑन करके अपनी जितनी भी लाइट्स है उनके स्विच 3 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करो, ताकि वो कनेक्शन मोड में चली जाए। आपको फिर ऐप ओपन करना है, उसमें करना है लॉगिन। उसके बाद अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हुए इसके सारे स्टेप जैसे जैसे स्क्रीन पे लिखा होगा वो फॉलो करना है। और करना भी बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ नहीं है। एक बार आपने लॉगिन किया, वाईफाई में लॉगिन किया, उसके बाद ये सर्च करेगा लाइट्स को, और अगर आपकी सारी लाइट कनेक्शन मोड में है जो आई गई होंगी इस वक्त, वो सबको डिटेक्ट कर लेगा अपने आप। और एक बार वो सारी डिटेक्ट हो गई, बस आपको फिर ओके कर देना और आप सारी की सारी लाइट्स अपने मोबाइल से ऑपरेट कर पाओगे। इस ऐप की एक अच्छी बात ये भी है कि आप मल्टीपल मोबाइल्स में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी एक ही फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स इन लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। चलो ये सब तो हो गया, लेकिन अगला सवाल आता है कि भाई ये सब करने में खर्चा कितना आएगा। तो उसमें भी फिक्र की बिल्कुल बात नहीं है। एक टिपिकल बेडरूम में 4 कंसील पैनल लाइट लग जाएंगी, 4 सीओबी लाइट लग गई मान लो, 2 रोप लाइट लग गई और एक आपने लैंप रख दिया।
ये सारा मिला के एक रूम मुश्किल से मुश्किल 10 से 15,000 के बीच में रेडी हो सकता है। अब आप देखिए आपको कितने रूम स्मार्ट करने हैं और उस हिसाब से प्राइस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारी लाइट्स आप आराम से गूगल होम्स या एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप अपने आवाज के जरिए सारी चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए एक बार पहले इसका डेमो देख लेते हैं। ओके गूगल, टर्न ऑन ऑल लाइट्स। Got it. ओके गूगल, टर्न ऑफ ऑल लाइट्स। All right, turning off 8 lights. ओके गूगल, चेंज कलर ऑफ ऑल लाइट्स टू कैंडल लाइट। All right, changing 8 lights to candlelight. ओके गूगल, चेंज कलर ऑफ ऑल लाइट्स टू कूल वाइट। Got it. Changing 8 lights to cool white. तो कैसा लगा डेमो? आया ना मजा? अब ये करने के लिए आपको लाइट्स को कनेक्ट करना होगा एलेक्सा या गूगल होम से, जिनसे कनेक्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन वो कैसे किया जाए वो मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा। इनके अलग से लिंक बनाकर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इनको आप एलेक्सा या गूगल होम से ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आपको स्मार्ट लाइट्स के बारे में मैक्सिमम जानकारी दी जा सके, लेकिन क्योंकि एक नई चीज है तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में इस बारे में डाउट आएगा। ऐसे में हर एक कंपनी ने अपने एक्सपीरियंस सेंटर खोल रखे हैं ओवरऑल इंडिया में, तो वहां जाकर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप फिलिप्स में जाना चाहते हैं तो इनके सेंटर का नाम है फिलिप्स स्मार्ट लाइट हब। मैं भी इनफैक्ट ये वीडियो शूट करने से पहले इनके सेंटर में गया था, वहां पहले सारी लाइटों को समझा, देखा, अपनाया, टेक्निक देखी और उसके बाद इनको परचेज किया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसी कोई चीज है जो शायद मैंने समझाने की कोशिश करी आपको समझ ना आई हो, या शायद मैंने मिस आउट कर दी और आपके मन में कोई सवाल रह गया, तो प्लीज कमेंट में अपना सवाल जरूर पूछे और मैं उनको जवाब जरूर दूंगा। कमेंट करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक सवाल कई हजार लोगों का सवाल हो सकता है। तो आपके सवाल पूछने की वजह से और मैं जवाब देने की वजह से हजार लोगों का डाउट क्लियर हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना, वो ये कि स्मार्ट होम की सीरीज में ये सिर्फ पहली वीडियो थी जहां हमने जाना कि लाइटिंग के जरिए अगर घर को स्मार्ट बनाना तो कैसे किया जाए। इसके अलावा और तरीके भी होते हैं जो हम इस सीरीज की बाकी वीडियोस में बात करेंगे। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े कम शब्दों में, बड़े सिंपल शब्दों में। तब तक के लिए गुड बाय।